मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। जब हमें ये सेंटेंस बोलना तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का। किसका यूज करते हैं? कैन का। कैसे यूज करेंगे वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत किस पर है? स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर किस लिए जरूरी है? और क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि क्लास में मैं 2 बोनस टिप्स देने वाला हूं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी जो लॉन्ग वीडियो है वो क्या है, एक दिन छोड़ के शाम को 7 बजे डलती है, और जो शॉर्ट वीडियो है वो डेली सुबह 9:30 बजे डल जाती है। ये तो मेरी पर्सनल कमेंट से थी। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है ना? क्या है पहला स्ट्रक्चर? सिंपल वाला, सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं बोल सकता हूँ, है ना, मैं बोल सकता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट कोई भी आप कैन के साथ यूज कर सकते हो। आई कैन स्पीक। मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं बोल सकता हूँ नेगेटिव, तो कैन के बाद में हम नोट लगा लेंगे। आई कैन नॉट स्पीक। अच्छा, एक चीज और है, ये कैन है, जो कैन को आप ये से कांट भी बोल सकते हो, ठीक ना। आई कांट बिलीव दिस, ठीक ना, आई कांट बिलीव दिस। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं? तो आप क्या बोलोगे? कैन आई स्पीक, है ना। नेक्स्ट, मुझे अगर यही बोलना हो कि क्या मैं नहीं बोल सकता हूं, मतलब ये इंट्रोगेटिव का है ना। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हम जो प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 2 टाइप के बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक तो WH से, और एक हेल्पिंग वर्ब से। वो कब बनाते हैं? अगर हमारा जो क्या सेंटेंस के फर्स्ट में या लास्ट में आता, तो हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या जो टॉपिक है हमारा, उसको आगे पीछे करके हम क्या करेंगे, हम प्रश्नवाचक बना देंगे। बट अगर बीच में सेंटेंस के मिडिल में अगर क्या आता है, तो हम वहां पर WH का यूज करेंगे। जैसे वाई, हु, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, है ना। इस टाइप के जो भी, या टू वर्ड, अबाउट, अबाउट हुम, ये इस टाइप के जो क्या है, जो WH हमारे है ना, क्या है, WH को कहां पर यूज करेंगे? जब हमारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं बीच में क्या आता है, ठीक है ना। क्लास को अच्छे से समझेंगे, इसलिए समझेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर अगर आप एक बार अगर आपको पता चल जाता है, तो आप आने वाली क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप मुझसे पहले ही सेंटेंस बना लोगे, राइट। अगर यहां तक ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास में समय ना खराब करते हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं नहीं बोल सकता हूं? तो कैन आई नॉट स्पीक, ठीक है ना। मैंने स्ट्रक्चर में लिख रखा है कैन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्या है, और एक चीज और आप बता दूंगी, ये जो नोट है ना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रहेगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। कहाँ रहेगा? सब्जेक्ट के बाद में अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने 4 बना दिए ना। अब ये जैसे मैं कैसे बोल सकता हूं, या आप कैसे बोल सकते हो, है ना, आप कैसे बोल सकते हो। अभी यहां पर क्या मैं आई के साथ, लेकिन मैं बोलूंगी आप कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन यू स्पीक, हाउ कैन यू स्पीक, आपकी हिम्मत कैसे हो, हाउ डेर यू, हाउ कैन यू स्पीक। आप इस टाइप के, आप जब आप एग्री मोड में आओगे तो आप ऐसे बोल सकते हो। बट हमें अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आई के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन आई स्पीक। अगर मुझे यही बोलना कि मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं कैसे नहीं बोल सकता हूं, हाउ कैन आई नॉट स्पीक, क्या बोलूंगा मैं? हाउ कैन आई नॉट स्पीक। यहाँ पर क्या है, मैंने बनाया नहीं, बट यहाँ पर आप प्लस के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद में नोट करिए, ठीक है ना, और यहाँ पर नोट कर लेना, ये स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ फटाफट, वर्ब के साथ में कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, जिससे आपका डाउट क्लियर हो। और मैं लास्ट में आपको 5 से 6 सेंटेंस बनाने के लिए दूंगा, जो आप बनाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? आप बनाएंगे। थोड़ा क्लीन करने में समय चला जाता है, और लास्ट तक जरूर बने रहे मेरी क्लास में, क्योंकि धमाकेदार तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन
जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैं सोच सकता हूँ, ठीक है ना, आई कैन थिंक, ठीक है ना। मैं नहीं सोच सकता हूँ, आई कैन नॉट थिंक। क्या मैं सोच सकता हूँ, तो अब क्या है, कैन को आगे ले आएंगे, कैन आई थिंक, ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, कैन आई नॉट थिंक। अगर मुझे यही WH में बनाना हो कि क्या मैं कब सोच सकता हूँ, मैं कब सोच सकता हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जगह प्लेस कर लूँ नहीं, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं कब सोच सकता हूँ, कब के लिए वेन यूज करेंगे, वेन कैन आई थिंक, ठीक है ना। आपके हिसाब से मैं कब नहीं सोच सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, वेन कैन आई नॉट थिंक, वेन कैन आई नॉट थिंक, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड सेंटेंस। अब और बनाएंगे। अच्छा, कुछ कोशिश आप भी किया करें, आप भी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे ना। मैंने पहले स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा करना है। क्योंकि मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा ना, तो ये सब्जेक्ट में आपको पता है सिंगुलर प्लूरल आ जाएगा, फिर उसके बाद कैन हमारा टॉपिक है, उसके बाद वर्ब आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना, आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आती है तो आप नहीं पढ़ पाओ, फिर ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, मैं अभी सिंपल के बनाऊंगा, ठीक है ना, सिंपल सिंपल के बनाते हैं बहुत सारे, और जितने सिंपल बनाऊंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आई हम्बल यू रिक्वेस्ट कि आपको मैं जितने सेंटेंस सिंपल में बनाऊंगा उसको आप कोशिश करेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH एंड WH नेगेटिव, ठीक है ना। WH में आप जैसे मैं क्यों बोल सकता हूँ, मैं कहाँ बोल सकता हूँ, मैं कब बोल सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं किस लिए बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इस टाइप के जो भी WH है आप यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मैंने आई में देख सकता हूँ ना, आई कैन शी। अगर टीवी देख रहा है तो आई कैन वॉच, ठीक ना। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन रन। मैं उड़ सकता हूँ, आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, आई कैन कुक फूड, आई कैन कुक फूड, ठीक है ना। उसके बाद मैं मार सकता हूँ, मैं झगड़ा कर सकता हूँ, आई कैन फाइट, फाइट यू, ठीक है ना। लेकिन झगड़ा करना मत भाई साहब, झगड़ा करना मत, आज के समय में है ना बहुत खराब है, पुलिस का झंझट जो झमेला है ना बड़ा खराब है, दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल रहो, अच्छे रहो, ठीक है ना। उसके बाद मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्ले है, यहाँ पर आप लिखेंगे अपना जो भी फेवरेट गेम है, ठीक है ना, उसको कमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। अरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करिए आपका फेवरेट गेम कौन कौन सा है, ठीक है ना। क्रिकेट है, फुटबॉल है, गिल्ली डंडा भी हो सकता है ना, कंचा हो सकता है, पोलो गेम हो सकता है, जॉबलिंग थ्रो हो सकता है, बहुत सारे गेम्स हैं, स्केटिंग भी है, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगता है यू लाइक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, ठीक है ना। उसके बाद मैं हंस सकता हूँ, आई कैन लाफ, आई कैन लाफ, है ना, आई कैन लाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं क्या है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक एनीथिंग, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आई कैन गो एनीवेयर, ठीक है। जब हम एनी, समबडी,
एनी एक टॉपिक है हमारा, उसको जब पढ़ेंगे प्रोनाउन वाला, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है ना। एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है ना। ये जब जितने भी हैं मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बताया ये तो आप सेंटेंस बनाए लेगा, लेकिन मैंने कहा था 2 बोनस टिप्स, ठीक है ना। आपने मेरी क्लास में लेट्स पढ़ा होगा, लेट पढ़ा होगा, हैव पढ़ा होगा, ठीक है ना। क्या पढ़ा होगा? लेट पढ़ा होगा, हैव पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेट का हिंदी मीनिंग बताइए आप। लेट का हिंदी मीनिंग अगर मैं कहूं तो किसी काम को होने देना, ठीक है ना। किसी काम को होने देना, ठीक है ना। और हैव का अगर हिंदी मीनिंग कहूं तो कुछ पास होना, ठीक है ना। पास होना, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस बनाएंगे लेकिन कैन के साथ में। तो अगर मैं कहूं कि मैं जाने क्या कहूं, मैं जाने नहीं दे सकता, ठीक ना। मैं जाने नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? आई कैन नॉट लेट यू गो, ठीक है ना। मैं आपको बोलने नहीं दे सकता हूं, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई कैन नॉट लेट यू स्पीक। अब यहाँ पर ये क्या मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जाइए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो याद करिए, रटिए, कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। आई डोंट नो, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू लर्न किसको? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, ठीक है ना। तो ये तो क्या था, हम जब नहीं करने देंगे, ठीक है ना, या फिर मैं जहां पर आप करने दे सकते थे, दे सकते हैं, ठीक है ना। मैं जाने दे सकता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको जाने दे सकता हूँ, बट वन कंडीशन, क्या है? वन कंडीशन, आई कैन लेट यू गो इनसाइड, बट वन कंडीशन, आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। यू हैव एनी प्रूफ? अगर आपके पास नहीं, यू इफ यू हैड अगर आपके पास नहीं ना, इफ यू डोंट डिड नॉट हैव एनी प्रूफ, तो आप नहीं जा सकते, ठीक ना। सो ठीक ना, आप नहीं जा सकते, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? मैंने हैव बोला था, ठीक ना। क्या बोला था? हैव। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस पे आपको जितनी भी आपकी सोचे, जहां तक आपकी सोच चलती है ना, जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप सोच सकते हो, ठीक है ना, आप उतने सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज बेस्ट, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही इम्प्रूव आपके अंदर आएगा, नो कि मेरे अंदर आएगा, ठीक है ना। आपका काम आपको खुद को करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट मैं आपसे इंग्लिश नहीं बुलवा सकता हूँ, क्योंकि वो बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा समय ना खराब करेंगे, हैव है ना। हैव मतलब कुछ पास, ठीक है ना। मैंने कहा आई कैन हैव योर मोबाइल नंबर, ठीक है ना, नंबर, ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे पास आपका मोबाइल नंबर हो सकता है ना। तो सेम यही सेंटेंस से आप क्या बहुत सारे सेंटेंस बनाए गए, है ना। मैं सेंटेंस आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास घर हो सकता है, मेरे पास भाई बहन हो सकते हैं, मेरे पास बाइक हो सकती है, मेरे पास पैसे हो सकते हैं, और भी एक सिंपल सा, ठीक ना, मेरे पास गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। बिल्कुल पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड बनेगी ना। आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, जय हिंद।